हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं जो छत पे कपड़े डले थे आरू के, और जो कपड़े मैंने धोए थे उसको मैं सुखा रही हूँ नीचे ला कर के। वो थोड़े हल्के हल्के गीले हो गए हैं तो मैं इन कपड़ों को सूखने के लिए डाल दूँ। और मेरी सासू माँ जो है वो आग जला रही हैं तापने के लिए, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है हमारे साइड कि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो घर से ही वो लकड़ियाँ लाई थी और थोड़े से गोबर वाले जो उपले होते हैं वो लाई थी, इसलिए वो आग जला रही हैं यहाँ पर। और मैं जो है वो कपड़े डाली हूँ सूखने के लिए, और मुझे अभी रात का खाना भी बनाना है। और जो चाय हमने पी ली है, जो चाय के बर्तन हैं वो भी मुझे साफ़ करने हैं। और आरू के डैडी आरू को लिए हैं तभी मैं काम कर पा रही हूँ, नहीं तो वो परेशान करता है शाम को। तो मैं जाऊंगी अब बर्तन धोने के लिए, क्योंकि जो चाय के बर्तन हैं वो डले हैं और कुछ जो एक्स्ट्रा बर्तन हैं जो शाम को किट्टू ने और हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया था, क्यों अम्मा आई थी तो कुछ नाश्ता लाई थी तो वो हमने नाश्ता किया। मैं अपनी सासू माँ को अम्मा ही बुलाती हूँ कभी कभी, वैसे तो मैं मम्मी बोलती हूँ, लेकिन आरू और किट्टू जो है वो अम्मा बोलते हैं उनको, तो हम लोग भी कभी कभी अम्मा बोल देते हैं। तो ये आग ताप रहे हैं और मैं मम्मी को दे रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए कि मम्मी आप प्याज और जो मिर्ची वगैरह हैं वो काट के रख दीजिए तो मैं सब्ज़ी जल्दी से बना लूँ। तो मैं वो सामान मम्मी को दे रही थी कि मम्मी तैयार करके रख देंगी सब्ज़ी के लिए सामान, तो मैं जल्दी से उसको छोंका लगा दूँगी सब्ज़ी में। और मैं जाऊँगी फिर उसके पहले बर्तन धो लूँ और फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी, खाना बनाऊँगी। तो मैं बर्तन धोने के लिए यहाँ पर बैठ जाऊँगी और मैं फिर जल्दी जल्दी से बर्तन धोऊँगी। किट्टू जो है वो गेंद से खेल रहा है अभी, और आरू के डैडी जो हैं वो किसी का फ़ोन आ गया था तो वो किसी से मिलने जा रहे हैं बाहर, और आग यहाँ पर जल रही है फालतू में। और मेरी जो सासू माँ हैं बहुत दिनों के बाद आई हैं, वो कम से कम 2-2.5 महीनों से अपनी जो बड़ी लड़की है उनके पास थी, तो अभी लौटी हैं वो शाम को ही कल। तो आज सुबह वो हमारे यहाँ पर आ गई थी, हमने बुलाया था उनको कि मम्मी बहुत दिन हो गया है, आप आ जाओ 2-4 दिन हमारे साथ भी रह लेना। और वो बोल रही थी कि फिर से जाना है मुझे, दीदी फिर से बुला रही हैं, और उनका छोटा बेबी है तो वो बहुत परेशान करता है, और दीदी जॉब के लिए जाती हैं तो वो अभी सर्दी का मौसम है तो वो उनको ले जाने में उन्हें ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो वो फिर से उनको बुला रही हैं। वो बोल रही हैं कि मम्मी 1-2 महीने के लिए और आ जाओ, जब तक थोड़ा सा भैया बड़ा हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मम्मी हो सकता है 2-4 दिन में फिर से चली जाएँ, तो अभी मम्मी हमारे पास ही रहेंगी जितने देर, देखते हैं कब तक रुकती हैं। और बड़ी मुश्किल में आई हैं, उन्हें जब हमने 10 बार बुलाया फ़ोन लगा लगा कर तब आई हैं। घर पर जो है वो अकेले ही रहती हैं, हम लोग बोलते हैं कि हमारे साथ रहो पर वो नहीं रहती हैं, और कभी कभी आती जाती रहती हैं। और अभी यहाँ पर किट्टू जो है आग ताप रहा है, और मम्मी जो है दोबारा से आग जला रही हैं, क्योंकि एक बार जो उन्होंने आग जलाई थी वो बुझ गई थी, तो वो दोबारा से आग जला रही हैं। और आरू जो है वो सो गया है, अभी वो सो रहा है, तभी मैं बर्तन धो रही हूँ। किट्टू के डैडी तो कोई आया था तो उनसे मिलने के लिए गए हैं, तो तब तक जी आग जला रही हैं। जब तक वो आ जाएंगे तो फिर से आग ताप लेंगे, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। जब बाहर से आते हैं तो इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है कि बिल्कुल से दिमाग ख़राब हो जाता, इतना सिर में दर्द होने लगता है कि सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। और देखो जी ये भी आ चुके हैं वहाँ बाहर से, तो अब ये वहाँ आरू सो रहा है, वहाँ का गेट लगा देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर पूरा बंद कमरा है तो धुआं निकलने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो जो धुआं है वो पूरे घर में फैल जाता है। और आरू अंदर रूम में सो रहा है, इसलिए इन्हें गेट लगा दिया है क्योंकि अंदर धुआं ना जाए। तो अब वो बाहर आग ही ताप रहे हैं, और मैं भी जल्दी जल्दी से बर्तन धोकर मैं भी थोड़ा सा हाथ सेक लूँगी, क्योंकि आज तो फिर भी ठीक था मौसम, लेकिन हमारे यहाँ पर 15 और 16 तारीख को इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि कुछ पूछो ही मत, हद से ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कि पूरी साल की जो सर्दी है उसी दिन पड़ी थी। अब तो थोड़ी मतलब उस दिन की अपेक्षा थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि दिन में धूप निकलने लगी है। लेकिन जो 15-16 तारीख थी उस दिन तो बिल्कुल इतनी भी धूप नहीं निकली थी, और इतना ज़्यादा कोहरा और ठंड थी कि हद से ज़्यादा पूछो ही नहीं। बच्चों के साथ तो और ज़्यादा समस्याएं थी, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि मुझसे तो ठंड सही नहीं जाती।
और मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और उस दिन तो हम लोग बिस्तर पे से उठे ही नहीं थे, जब ज़रूरी था तभी उठ रहे थे। और किट्टू को तो आरू को तो मैंने बड़ी मुश्किल से बिस्तर में दबा के रखा था, क्योंकि वो उस दिन भी इतना परेशान कर रहा था ठंड की वजह से, क्योंकि बार बार बोल रहा था कि छत पे चलो खेलना है। उसको गुस्सा आ रहा था नीचे है। तो बस और यहाँ पर हम लोग लड्डू खा रहे हैं मकर संक्रांति के। आराम से बैठे थे तो हमने कहा कि उन्हें मम्मी लड्डू खा लो, और मम्मी ने लड्डू नहीं बनाए थे, लेकिन चाची ने बनाए थे, तो उन्होंने हमें थोड़े से लड्डू पहुंचा दिए थे। मम्मी बोल रही थी कि हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि मम्मी लेट आई थी। तो और हमारे यहाँ की जो मोटर है वो भी ख़राब हो गई थी पानी की, तो मम्मी को बड़ी समस्या हो रही थी, तो उन्हें लड्डू नहीं बनाए थे, लेकिन चाची ने बनाए थे। तो चाची ने लड्डू दिए थे हम लोगों को, तो वही रखे थे। तो मम्मी बोल रही थी कि लाओ हम खाएंगे। तो हम लोग यहीं पर लड्डू खा रहे हैं। और अभी शाम के 7 बज चुके हैं और मैंने अभी खाना बनाना स्टार्ट नहीं किया है। अब मैं जाऊंगी किचन में, तो मैं खाना सब्ज़ी बनाऊंगी, और सब्ज़ी बनाने के बाद फिर रोटी भी बनाऊंगी। और मम्मी को जल्दी भूख लगाती है, क्योंकि मम्मी जो है वो डायबिटीज़ की दिक्कत है उनको, डायबिटीज़ और जो उनका ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है मम्मी को, तो वो जल्दी खाना खा लेती हैं। और सर्दी का मौसम है, तो गांव में तो लोग जल्दी ही सो जाते हैं, तो वो भी जल्दी सो जाती हैं, इसलिए मुझे यहाँ जल्दी खाना बनाना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग 8 बजे तक ही बनाते हैं, 8-9 बजे तक। तो मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ, सब्ज़ी मैं बना चुकी हूँ। सब्ज़ी में मैंने सेम और आलू की सब्ज़ी को बनाया है। यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ, और किट्टू तो नहीं खाएगा रोटी के साथ, उसके लिए मुझे अलग से चिप्स बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं मम्मी के लिए खाना पर्स के लिए जा रही हूँ, और मम्मी जो है वो आरू को गोद में लिए हैं। और अब सर्दी का मौसम है, तो मैंने कहा मम्मी गोद में बिठा लो उसको, खेलने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ रहा था। लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा है कि मम्मी ने उसको गोद में और कपड़ों में दबा के रख लिया था, कि शायद थोड़ी देर तो बैठे शांत। तो मम्मी बस उसको गोद में लिए हैं, और मम्मी यहाँ पर खाना खाएंगी और उसको भी साथ में खाना खिलाती रहेंगी। यहाँ पर मम्मी जो है वो खाना खा रही हैं, और साथ में आरू को भी खिला रही हैं। और आरू ने गोद में ही मम्मी के सुसु भी कर दिया था, तो मैं उसका जो है वो उसके जो कपड़े वो चेंज कर रही हूँ। और इधर मम्मी को टीवी देखने का बड़ा शौक़ है। फिल्में, पुरानी फिल्में होती हैं वो मम्मी को बहुत पसंद है, तो मम्मी जो है वो पुरानी फिल्में देखती हैं। तो वही बस मम्मी देख रही थी टीवी इधर, और इधर आरू भी गोद में बैठकर मम्मी के साथ खाना खा रहा था। और मैं यहाँ पर उसके जो कपड़े हैं वो चेंज कर रही थी, क्योंकि मैं दिन में तो डायपर नहीं पहनाती, लेकिन रात में जब वो सो जाता है सोने के समय पर, तब मैं डायपर पहनाती हूँ, दिन में नहीं पहनाती हूँ। तो खाना खा लो, तुमन को खाना नहीं खाना है। किसी विद्यालय में 55% लड़के और 900 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या है? खाना लाऊं? तुम बुक करके देख लो। तुम पहले सवाल बताओ। पहले नहीं आप करके देख लो, अगर नहीं आ रहा किट्टू के डैडी किट्टू को जो क्वेश्चन है वो मैथ के वो सॉल्व करा रहे हैं, पर वो बोला नहीं मम्मी आप बता दीजिए, पापा को टाइम नहीं है। और वो कंप्यूटर का काम कर रहे थे, इसलिए उसने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा चलो ठीक है बताओ जल्दी से। तो मैंने फटाफट उसको 1-2 क्वेश्चन वहीं पर बैठे बैठे समझा दिया। और मोस्टली वो मुझसे ही पूछता है, कभी कभी पापा को परेशान करता है जब मैं बिज़ी रहती हूँ, और वो भी कंप्यूटर में बिज़ी रहते हैं, तो वो भी इतना नहीं ध्यान दे पाते। मोस्टली मैं ही उस पर ध्यान देती हूँ। तो मैं ही चिप्स निकाल रही हूँ, क्योंकि वो जो है हरी सब्ज़ी नहीं खाता है, ना आलू ना सेम कोई सब्ज़ी नहीं खाता है, और दाल और बेसन तो खा लेता है, पर सब्ज़ी नहीं खाता। तो मैंने उसके लिए चिप्स निकाल दी है, तो अचार के साथ चिप्स खा लेगा। और रोटी तो बस उसका हो गया ये रात का लंच, और मैं भी यहाँ पर खाना खा लूँगी। और देखो जी मम्मी जी हैं, उनको नींद आ रही है बस खाना खाने के बाद। वो बोल रही हैं भैया बिस्तर लगाओ, तो हमको सोना है। और आरू को भी लगभग 1 रोटी से ज़्यादा उसने खा ली है। और यहाँ पर मम्मी जी ने बिस्तर लगा दिया मैंने उनको सुलाने के लिए, और वो यहाँ पर लेट भी गई हैं। और लेकिन आरू को नींद नहीं आ रही, क्योंकि उसने शाम को सो लिया था, इसलिए वो अभी खेल रहा है। और अभी तो वो डैडी के साथ खेल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।